एक भूखा कोबरा सांप हॉर्नबिल धनेश पक्षी के घोंसले में घुसने की कोशिश करता है। माँ पक्षी अपने शरीर से घोंसले के छेद को पूरी ताकत से बंद कर देती है। एक ऐसी लड़ाई शुरू होती है जिसमें जीत की उम्मीद बहुत कम दिखाई देती है, लेकिन आखिर में जो होता है वह हैरान कर देने वाला है। कुछ ही देर पहले इस भूखे कोबरा सांप की नजर पेड़ के खोखले हिस्से में रखे हॉर्नबिल के अंडों पर पड़ी थी। वह धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ता हुआ घोंसले के पास पहुंचता है ताकि किसी को भनक न लगे। खतरा महसूस होते ही माँ पक्षी जरा भी नहीं डरती। वह अपने शरीर से घोंसले का मुंह बंद कर देती है और सांप के बार बार हमले करने के बावजूद अपनी जगह से नहीं हटती। छोटा सा घोंसला अब पक्षी और सांप के बीच युद्ध का मैदान बन जाता है। कोबरा बार बार फुफकारता है और अंदर घुसने का मौका ढूंढता है। माँ पक्षी पूरी ताकत से अंडों की रक्षा करती रहती है। उसके पंख घायल हो जाते हैं, फिर भी वह हार नहीं मानती। जब माँ पक्षी की ताकत लगभग खत्म होने लगती है, तभी पिता पक्षी वापस लौट आता है। सांप को देखकर वह तुरंत हमला कर देता है। वह अपनी मजबूत चोंच से सांप को पकड़ लेता है, फिर सांप को उठाकर घोंसले से दूर फेंक देता है। इस तरह खतरा कुछ समय के लिए टल जाता है। सांप को भगाने के बाद भी दोनों पक्षी सावधान रहते हैं। वे मिट्टी, सूखी टहनियों और दूसरे सामान से घोंसले के मुंह को और मजबूत बना देते हैं। केवल एक छोटा सा छेद खुला छोड़ते हैं जिससे खाना अंदर पहुंचाया जा सके। घायल माँ पक्षी अपने नरम पंख निकालकर घोंसले में बिछाती है ताकि बच्चों के लिए आरामदायक जगह तैयार हो सके। बहुत कम लोग हॉर्नबिल पक्षी की इस खास आदत के बारे में जानते हैं। अगले लगभग 120 दिनों तक माँ पक्षी पेड़ के खोखले हिस्से में बंद रहती है। वह बाहर नहीं निकलती और केवल अंडों को सहने का काम करती है। इस दौरान उसका पूरा जीवन उसी घोंसले के अंदर बीतता है। खाने पीने की सारी जिम्मेदारी पिता पक्षी पर होती है। वह पूरे परिवार का सहारा बन जाता है। हर दिन कई किलोमीटर उड़कर फल और कीड़े ढूंढ कर लाता है और छोटे से छेद के जरिए माँ पक्षी को खाना खिलाता रहता है। 4 महीने बाद अंडों से बच्चे निकल आते हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ होता। एक बड़ी मॉनिटर छिपकली गोह घोंसले तक पहुंच जाती है। वह पेड़ पर चढ़कर घोंसले में घुसने की कोशिश करती है। उसका इरादा छोटे बच्चों को खा जाने का होता है। माँ पक्षी तुरंत बच्चों को अपने नीचे छिपा लेती है। वह पूरी ताकत से छिपकली पर हमला करती है, लेकिन उसके हमले का ज्यादा असर नहीं पड़ता। तभी एक बार फिर पिता पक्षी वापस आ जाता है। वह समझदारी से सही मौका देखता है, फिर अचानक हमला करके छिपकली के संवेदनशील हिस्से पर जोरदार चोट करता है।